थैंक यू। मुझे याद नहीं रहा कि आपको रिकॉर्डिंग का दिखाऊं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब हमने ये तो अच्छे से सीख लिया कि जी हमारे पास ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये हमारे पास हाई कंफर्म हो गया, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, जबरदस्त है, बहुत स्मूथ लग रहा है यहाँ पे। हमारे पास ये प्रोटेक्टिव लो पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या कहा, ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा 1 2 3 मूव बनता है। अब कुछ सिचुएशन जो है ना, आप समटाइम्स आप देखेंगे चार्ट पे, ऐसे होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अगेन। हमारे पास ये 1 का एरिया था, ये 2 का एरिया था। अब हमें पता है कि जी ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव लो है। और एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि जी अगर इसके नीचे दो कंसेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी बॉडी के साथ तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और डिस्कशन की थी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट रिट्रेस करते हुए, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर कंटिन्यूएशन में अपने दो स्विंग ब्रेक कर दे मार्केट, लो अपने लोअर लो एक्सटेंड कर दे, तो हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाने वाली, चांसेस है कि मार्केट अब सेल की तरफ जाएगी। तो हमारे पास ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसके अलावा सम टाइम्स आप चार्ट पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल स्विंग के अंदर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है या शिफ्ट इन मोमेंटम हो जाता है। अब हमें पता है कि हमारे पास ये तीन लेवल आ गए। क्या इधर हम यहाँ से सेल करेंगे या यहाँ से करेंगे? बट सम टाइम्स आप चार्ट पे ये भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कि मार्केट ने एक बार नीचे को चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, शिफ्ट इन मोमेंटम कर दिया, उसके बाद किसी भी रीजन से मार्केट ऊपर गई और अगेन बाय वाली साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हमने कैसे डील करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मजीद हम चार्ट में भी देखेंगे अगर हमें कोई एग्जांपल मिल जाए, वरना आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि एक से ज्यादा बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, लाइक एक बार बाय से सेल में शिफ्ट हो जाए, दूसरी बार सेल से बाय में शिफ्ट हो जाए, तो इस सूरत में हमने सिंपल, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो दो होंगे। या हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये जो 3 का लेवल है ये होगा, इमीडिएट लेवल, या हमारे पास जो भी लोएस्ट इधर जो भी पॉइंट बना होगा वो हो गया। इन बिटवीन हमने कुछ भी नहीं करना, हमने मार्केट का वेट करना है, जो कि आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे, कि या हम इधर से बाइंग ढूंढेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज, या इधर जो मार्केट ने लो लगाया होगा इस एरिया से हम बाइंग देखेंगे। सेम ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल का ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ऐसे 1 2 3 मूव करके नीचे जा रही थी। ये हमारे पास प्रोटेक्टिव हाई पड़ा था, मार्केट किसी भी रीजन से यहाँ पे एमएसएस कर देती है। एमएसएस करने के बाद मार्केट अगेन सेल वाली साइड पे भी एमएसएस कर देती है। तो इस सूरत में हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये इमीडिएट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ये होगा, और इधर जो भी इसने टॉप लगाया होगा वो वाला एरिया होगा। इन बिटवीन हमने कुछ भी नहीं देखना, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। तो मजीद हम चार्ट पे देखेंगे। खैर आज का जो टॉपिक है अब उस पे आते हैं। मैंने कहा जैसे पॉइंट था कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपने सीधे सीधे चेंज ऑफ कैरेक्टर पड़े हुए कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हो जाए या एक्सटर्नल में हो जाए। इसके अलावा समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट दो बार भी कर सकती है, मार्केट की मर्जी है, 3 बार भी कर ले कोई इशू नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है उस टाइम पे, जो कि हमारी आगे डिस्कशन होगी आगे वाले लेक्चर्स में जब हम इंट्री मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे ना वो दो दो पॉइंट्स होंगे। एक हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में, जो कि प्राइस एक्शन का जो एक लीडिंग इंडिकेटर है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फिब के बारे में, जिसे अब फिबोनाची भी कहते हैं, फिबोनाची भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं आप इसे। जिसको अगर डिटेल में फिब के बारे में सीखना है तो प्लीज वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है, क्योंकि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसा आप लोगों से इसकी सेटिंग बताऊंगा और से बताऊंगा, और दूसरा ये आपको सिखाऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है।
अगर कोई सेल्फ लर्निंग करना चाहता है तो डेफिनेटली वो चैट जीपीटी से हेल्प ले सकता है। यूट्यूब पे भी आई होप कि आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगी फिर को लेके। ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती है, हमने जिस काम की बातें करने की फिर में हमने करना क्या होता है। अच्छा, बेसिकली मूविंग एवरेज मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये भी प्राइस एक्शन का अकॉर्डिंग टू मी, मेरी लाइक जो थीसिस है या जो मेरी थ्योरी है उसके अंदर ये मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है। इसको आज हम जस्ट ऐड करना सीखेंगे, आपने इस पे काम कोई भी नहीं करना। जो मूविंग एवरेजेस मैं आपको बताऊंगा आपने फिलहाल के लिए वही मूविंग एवरेजेस यूज करनी है। बट प्लीज जब आपने चार्ट पे प्रैक्टिस हमें शेयर करनी है तो हमें मूविंग एवरेज नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जस्ट मूविंग एवरेज अभी मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, आगे इसका यूज करना सिखाऊंगा कैसे यूज कैसे करना है। जब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइसेस आती हैं तो ये हमारे पास कन्फ्लुएंस होंगे, मल्टीपल कन्फ्लुएंस होंगे, फिप का कन्फ्लुएंस होगा, मूविंग एवरेज का होगा, हम आरएसआई पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक के पैटर्न पढ़ेंगे। आपको इतने जबरदस्त आपको पैटर्न ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि आप खुद देखेंगे कि जस्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कितना फर्क होता है वो आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह में। तो चलिए जब मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं, तो फिलहाल हमने जो मूविंग एवरेज जो यूज करनी है हमारे पास होगी ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जिन्हें अगेन मूविंग एवरेजेस का नहीं पता क्या होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है कि मूविंग एवरेजेस होती क्या है। हम एक यूज करेंगे ईएमए 9, दूसरी हम यूज करेंगे ईएमए 20, तीसरी हम ई में यूज करेंगे 50, और चौथी हम ई में यूज करेंगे 200। बट यूजली हमारा काम ज्यादा इन्हीं में ही चलता रहेगा, तो चूंकि हमने इंटरडे स्कैल्प करना है तो ईएमए 9 और 20। बट इसका भी आपको बेनिफिट बताऊंगा अगर ये भी हमारे पास ऐड होंगी तो। ईएमए 200। तो बेसिकली जो ये जितनी भी मूविंग एवरेजेस हैं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, ये हमें उनकी प्राइस की एवरेज बता रही होती हैं। इनका सिंपल पर्पस यही है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसके बारे में सोचना भी नहीं है। और ये कैसे ट्रेवल कैसे कर रही होती है चार्ट के ऊपर, कैसे नजर आती है, मजीद हम चार्ट पे भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चल रही है मूविंग एवरेज एग्जांपल के तौर पे, ईएमए 9 चल रही है ऐसे, दूसरी हमारे पास चल रही है ईएमए 20 कुछ ऐसे, एग्जांपल के तौर पे। ये हमारे पास 9 है, ये 20 है, और एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास 50 है, और ये हमारे पास है ईएमए 200। तो जस्ट याद रखिएगा कि जब जब ये ईएमए एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, इनके अंदर जब डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई अप ट्रेंड चल रहा था और ईएमए में कुछ ऐसी दिख रही है, जब जब इनके अंदर डिस्टेंस आएगा तो हमारा ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर आप देखेंगे ना इनके दरमियान जितना गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि प्राइसेस मजीद ऊपर जाना चाह रही हैं। इनका पर्पज यही होता है कि हमें बता रही होती है कि ट्रेंड के अंदर कितना मोमेंटम है, उसके अंदर कितनी जान है। जब जब ये लाइनें फॉर एग्जांपल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर दें, तो उस टाइम हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस टाइम साइडवेज है। इस तरह करके अगर आप जब हम चार्ट पे भी जाके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे डिटेल में समझाऊंगा कि ये एक्चुअली हमें क्या बता रही हैं। तो चले जी हम सबसे पहले चार्ट पे जाते हैं और ये ईएमए जो है यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने भी ये देख लीजिएगा आपने क्या करना है, सिंपल आपने इसमें जाना है, इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाना है, वहां पे आप मूविंग एवरेज रिबन लिखें या रिबन भी लिखेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा। जैसे आप रिबन भी लिखेंगे तो मूविंग एवरेज रिबन आ जाएगा। और जब हम इसे ओपन करेंगे तो इनपुट्स में हम जाएंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एसएमए लिखा होगा, सिंपल मूविंग एवरेज, और डिफरेंट मूविंग एवरेजेस होंगी। हम सब ने इनको इन सब मूविंग एवरेजेस को हमने ईएमए पे शिफ्ट करना है, क्योंकि ईएमए अच्छा उसका रिजल्ट अच्छा है ईएमए का। और उसका जो स्टेटस होगा वो क्लोज होगा, कि कैंडल की क्लोजिंग पे हमें डेफिनेटली वो इंडिकेशन आती है इसकी। और हमने ये सेटिंग रख लेंगे 9, 20, 50, 200। आपने अपनी हिसाब से जो भी आपने कलर कोडिंग इसकी करनी हो तो आप अपने हिसाब से इसकी कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये 4 के उस पर बैठा हूँ, अभी मैं कोई बाय सेल या ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, ना ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ।
तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब जब इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा तो हमारे पास ये एक हमें आइडिया हो जाता है कि जी मार्केट इस वक्त साइडवेज में है। और जब जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे इनके अंदर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि जी मार्केट जो है ट्रेंडी है इस वक्त। इसका ये सिंपल ये है। आगे इसको यूज कैसे करना है वो हम एंट्री मॉड्यूल में इसका यूज सीखें यूज सीखेंगे कि जब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी हमने 1 मिनट पे इसे कैसे यूज करना है, 5 मिनट पे कैसे यूज करना है बेस्ड ऑन एंट्री मॉड्यूल्स। तो फिलहाल के लिए आपने जस्ट इसे ऐड कर लेना है ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में हम इनका भी यूज करने वाले हैं। तो अगेन सेटिंग्स को देख लें। ये इनकी सेटिंग्स रहेंगी। इधर एसएमए लिखा होगा इनको आपने ईएमए कर देना है सबको। स्टेटस इनका क्लोज होना चाहिए 9, 20, 50 और 200। बट हमारा ज्यादातर काम 9 और 20 के बीच में ही ज्यादा रहेगा क्योंकि हमने स्कैल्प करना होगा या इंट्राडे करना होगा तो उसके लिए 9 और 20 भी बहुत है। बट 50 और 200 भी इसलिए ऐड की हुई है कि ये हमें एक बताती है ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, स्पेशली जो 200 की जो लाइन है। अगर मैं 200 की लाइन को ऑन ही है ना, ठीक है ऑन ही है। तो फिलहाल के लिए जैसा आपने इतना ही करना है कि इसे ऑन करके रखें। बट जब आप हमें चार्ट पे एनालिसिस करके भेजेंगे तो उस वक्त ऑफ कर लेना, अदरवाइज इसे आप ऑफ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं जब तक हम इंट्री मॉड्यूल्स पे नहीं जाते। तो बट आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में इन मूविंग एवरेजेस का भी यूज करने वाले हैं। तो चले जी अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फिब। कि फिब का यूज हमने कैसे करना है। बेसिकली फिब का जो जो टूल है जिसे फिबोनाची या फिबोनाची जो भी आप कहें, ये भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसकी प्रॉपर सेटिंग का पता होना चाहिए, हमने मार्क कैसे करना है। याद रखिए कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इससे पहले जब पढ़ चुके हैं या आगे जो पढ़ेंगे, हमारा फोकस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। अगर हम इवन फिर भी मार्क कर रहे हैं हमने इसे अलाइन क्या करना है, हमारे जो 1 और 2 ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर हम बैठे हैं 1 और 2 के लेवल्स के साथ इनको अलाइन करना है ताकि हमारे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंस आए। अब इसका यूज कैसे होता है फिब का वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस साइड अपने लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आपके पास एक टूल बार आ रही होगी। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल नजर आएगा फिब रिट्रेसमेंट का। आप चाहे तो इसे अपने फेवरेट की उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका रूल इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेंड में बैठे हैं या इधर हम कोई एक एग्जांपल बनाते हैं। इस एग्जांपल को लेते हैं ऐसे करके कि हमें पता है कि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर H4 पे 5 वेव्स बनाई हैं। वो देख लेते हैं, वो मार्क करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ट्रेंड की डायरेक्शन में। इसके बाद हमारे पास ये प्रोटेक्टिव हाई पड़ा था जिसके ऊपर बाद में जाके क्लोज होंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे क्या नजर आया कि मार्केट ने ऊपर जाते हुए कि 5 वेव्स बनाई है, वो देख लेते हैं। हमारे पास ये रिट्रेसमेंट आई, अगेन ये रिट्रेस किया, इसके ऊपर ये क्लोजिंग आ गई। ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, एक पहली रिट्रेसमेंट ली, अगेन पुल बैक लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगेन रिट्रेस किया, क्लोजिंग दे दी। रूल क्या था कि ये जो टू का जो लेवल होगा जब हम देखेंगे, जाहिर बात है जब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। जब ये कंप्लीट होगी हमने देखा कि जो हमने रूल पढ़े हुए हैं इसने टू के लेवल तक इसकी जो प्राइसेस तो जरूर आई हैं बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो हमारे पास ये एक वैलिड स्विंग बने थे जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि पहला स्विंग ब्रेक हो, दो कंसेक्टिव स्विंग ब्रेक हो जाए तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेवल 2। जब हमारे पास ये हो गया तो अब हमें पता है कि जी अब यहाँ से सेलिंग सुलिंग कोई नहीं होने वाली, मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। तो हमारे पास पहला लेवल कौन सा आ गया था, लास्ट 3, 4, 5 हमारा क्या होता है 1, 2 होता है। हमारे पास पहला लेवल ये था और हमारे पास दूसरा लेवल जो सबसे लोएस्ट बॉडी किसकी क्लोज है इनमें से जो भी कैंडल है, फॉर एग्जांपल इस बॉडी की कैंडल क्लोज है तो इसकी बॉडी
इसकी ओपनिंग प्राइस और वीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको यूज कैसे करना है। अब हमें ये तो पता चल गया था कि जी हमारे पास ये दो लेवल आए हैं, तो फिब के यूज करने के कुछ थाउजेंड ऑफ वेज हैं। तो जो मैं यूज करता हूँ उसमें मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बाकी आप लोग जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप हो सकता है मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से फिब को मार्क करना शुरू कर दें। तो जैसा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हमने इसे हमेशा अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही अलाइन करना है। तो इसका रूल क्या होता है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल हमने बाइंग करनी है, जो भी करना है, हमने ये देखना है कि मार्केट ने जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, हमने इसे लो टू हाई मार्क करना है कि हमारे पास जो भी लोएस्ट पॉइंट इधर पड़ा होगा, हम यहां से अपने फिब के टूल को यूज करेंगे और अपने लो पॉइंट पे से मार्क करेंगे। लो से स्टार्ट करेंगे इसे ऐसे, और इसे एक्सटेंड करेंगे जो भी मार्केट इधर हाई लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हाई लगा है, लाइक इसकी क्या होगा कि अब 100 से स्टार्ट करेंगे और इसे जीरो पर लेके जाएंगे, और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि क्या ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं। उधर जाने से पहले इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप चाहें तो ये सेटिंग भी रख सकते हैं, प्योरली आपकी मर्जी है, बट मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि यही फिब की सेटिंग फिर आगे हमें आरएसआई में बहुत हेल्प करेगी। तो इसकी सेटिंग कुछ ऐसे होगी कि जैसे प्लीज गौर से देख लें, आपने भी एग्जैक्ट ऐसी ही सेटिंग करनी है। ठीक है, आप चाहें तो एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, और जिस तरह आपका दिल करे। बहरहाल यही आपकी सेटिंग होनी चाहिए, और इससे ज्यादा में अननेसेसरी कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से गौर से इसे देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा तो जब ये लेक्चर अपलोड होगा आपको मिलेगा, तो पॉज करके ये आपने पोर्शन देख लेना है कि हमने फिब की सेटिंग कैसे करनी है। तो याद रखिए, अप ट्रेंड में जब भी हम मार्क करेंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे और फिर उसे अलाइन करेंगे। ये जो मैंने सेटिंग रखी हुई 50%, 61.8 और 78.6, बस मुझे इतनी ही चाहिए, मुझे 38, 23 कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही मेरे फेवरेट जोन है। 50 to 60% का जो एक लेवल होता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि प्राइसेस इन इन जोन से रिजेक्शन लेते हैं। या हमारे पास ये 78.6 का जो लेवल है, इसे हम ओटी जोन भी कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेडिंग इंडेक्स, जो स्ट्रक्चर में एडवांस हम एक ये वर्ड यूज करते हैं। और हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने इसे किसके साथ अलाइन करना है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसे अलाइन करना है। अब अगर हम गौर से देखें, हमारा जो पहला लेवल है 50 और 61.8 का, तो ये समहाउ हमारे लेवल के साथ ऑलमोस्ट अलाइन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे भी तो प्राइसेस ने इन एरिया से ही हमें एक इंट्राडे की कह ले बाइंग, बड़ी अच्छी बाइंग इस जोन से दी है। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर किसी रीजन से नीचे भी आती है ऐसे करके, तो आप चाहें तो ये जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर भी आप एक लाइन लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब इससे पहले मैंने आपको दो जोन बताए थे कि जी ट्रेंड की डायरेक्शन में हमने हमेशा दो जोन मार्क करने हैं। जब हम फिब का यूज करेंगे, तो आप चाहें कि हमारा एक जोन तो ये ऑलरेडी अलाइन हो गया, 1 का जो एरिया, फॉर एग्जाम्पल 2 का एरिया बहुत नीचे पड़ा है और 78 उससे ऊपर आ रहा है, तो आप जस्ट उसके ऊपर एक रेक्टेंगल डाल सकते हैं, एक लाइन डाल सकते हैं। और जस्ट आपका ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारा एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री जोन होता है और ये अच्छा काम करता है। आप देखेंगे प्रैक्टिस करते हुए, जब आप ये फिब लगाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि अक्सर आप मार्केट यहाँ से भी आपको एक अच्छा रिवार्ड देती है। बट अभी आपने कोई बाय सेल नहीं करनी, जो आपने मुझसे कमिटमेंट की हुई है, जब तक हम इंट्री मॉड्यूल उन पे ट्रेड लेना नहीं सीख लेते। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये टूल्स हैं, ये वेपन्स हैं, ये अपने साथ आप इकट्ठे करते जाएं। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हमारी इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी। तो आपने भी एग्जैक्ट यही फिफ्थ की सेटिंग रखनी है, और इन्हीं जोन्स को कोशिश करना अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जबरदस्ती अलाइन नहीं करना, बस जहां जहां पे अलाइन हो रहे हो वहां वहां पे आप करें इन्हें। और उसके बाद दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो स्पेशली जो 78.6 का जो जोन है, इसके ऊपर जैसा आप एक लाइन लगा सकते हैं और देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस इन जोन से में कोई रिजेक्शन नहीं दी, जब हम आगे पढ़ेंगे कोई एंट्री रीजन नहीं दी इस एरिया पे आएगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे, बजाय इसके कि हम इसका वेट करेंगे जी कि मार्केट अपना डबल बॉटम बनाने आए टेस्ट करने, हम इस एरिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक अच्छा जोन है। तो आपने देखना है जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चार्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे, तो आपने देखना है वहां पे हमेशा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया करें। जब जब ये आप लेवल मार्क कर रहे होते हैं, आपने देखना है, अभी से देखना शुरू करें क्या, जब प्राइसेस इन लेवल्स पे आती हैं तो यहाँ से क्या रिएक्शन होता है प्राइसेस का, ताकि आपको बेसिक आइडिया, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया इस चीज का अभी से होना शुरू हो जाए।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो फिलहाल हम क्लोज करते हैं इसको। एडमिन काइंडली लेक्चर अपना रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए क्लोज करें, पॉज कर दें इसे।